हेलो एवरीवन। आज से हम एसक्यूएल की न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो बेसिकली डेडिकेटेड रहेगी एसक्यूएल के लीड कोड में जो हार्ड क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर। लीड कोड में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1369। जो क्वेश्चन में आपको एक टेबल दिया है, एग्जैक्टली यही टेबल है जहाँ पे यूज़र नेम है, एक्टिविटी है, स्टार्ट डेट है, एंड डेट है और कुछ एंट्रीज है लाइक एलिस, बॉब और इनकी एक्टिविटीज़ है ट्रैवल, डांसिंग, देन अलिस ने फिर से ट्रैवल किया है, स्टार्ट डेट है और एक्टिविटी की एंड डेट है। ओके, सो क्वेश्चन है राइट एसक्यूएल क्वेरी टू शो द सेकंड मोस्ट रिसेंट एक्टिविटी ऑफ ईच यूज़र। मतलब एलिस और बॉब की जो सेकंड मोस्ट एक्टिविटी है, जो रिसेंट में जो सेकंड मोस्ट एक्टिविटी है वो फाइंड आउट करना है। और सेकंड कंडीशन क्या है, इफ द यूज़र हैज़ वन एक्टिविटी रिटर्न दैट वन। ओके, अगर किसी ने एक ही एक्टिविटी किया है, जैसे कि बॉब ने सिर्फ ट्रैवल किया है, तो उसकी वो डिटेल्स भी आनी चाहिए। ओके, और एलिस को अगर हम यहाँ पे इस टेबल में देखेंगे तो एलिस ने ट्रैवल भी किया है, डांसिंग किया है, फिर एक बार ट्रैवल किया है। जो रिसेंट मोस्ट एक्टिविटी है एलिस की वो 28 फरवरी को है और एंड हुआ है 28 फरवरी को। ओके, और जो सेकंड है वो डांसिंग है 21 फरवरी और एंड हुआ है 23 फरवरी। इसका मतलब हमारे आंसर में ये एलिस आएगा और बॉब आएगा, क्योंकि एलिस की ये सेकंड मोस्ट है। रिसेंट तो उसकी 28 फरवरी की है, बट सेकंड वाली 21 फरवरी की है। तो आंसर में ये आएगा एलिस डांसिंग एक्टिविटी और बॉब विथ ट्रैवल आएगा, क्योंकि उसकी एक ही एक्टिविटी है और क्वेश्चन में बोला है इफ द यूजर हैज़ वन एक्टिविटी रिटर्न दैट वन। ओके, तो बेसिकली हमें आउटपुट इस तरीके से मिलेगा, एलिस डांसिंग और बॉब ट्रैवल और उनके एक्टिविटी स्टार्ट डेट और एंड डेट। ओके, सो ये एसक्यूएल का लीड कोड में हार्ड क्वेश्चन है, ये मोस्ट ऑफ द कंपनी में पूछा है, रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट में पूछा गया था। इसे हम देखते हैं एसक्यूएल में किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा डेटाबेस है जहाँ पे टेबल क्रिएटेड है एक्टिविटीज़ नाम का, और आपको डिस्क्रिप्शन में इस कंप्लीट टेबल का कोड भी मिल जाएगा। टेबल को फेच करते हैं। बेसिकली ये टेबल है हमारा और क्वेश्चन है टू शो द सेकंड मोस्ट रिसेंट एक्टिविटी ऑफ ईच यूज़र। ओके, सो अगर हम देखेंगे टेबल में, सो यूज़र नेम है, एक्टिविटी है, स्टार्ट डेट है और एंड डेट है। तो बेसिकली हमें ग्रुपिज्म करना पड़ेगा यूज़र नेम पे। ओके, यूज़र नेम पे ग्रुपिज्म करेंगे और ऑर्डर बाय क्लॉज लगा के उसकी रिसेंट मोस्ट एक्टिविटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करेंगे विंडोज़ फंक्शन select all, then रो नंबर, ओवर क्लॉज यूज़ करेंगे जो बताएगा एसक्यूएल को कि कहाँ से पार्टीशन करना है। ओवर पार्टीशन बाय, पार्टीशन करेंगे हम यूज़र नेम से। ओके, और यहाँ पे ही उसको ऑर्डर करेंगे डेट से, हमें रिसेंट एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। सो रिसेंट एक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए ऑर्डर बाय यूज़ करेंगे एंड डेट पे। ओके, और उसे हम लगाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे क्वेरी कंप्लीट होती है एज आरएन, उसे नाम देंगे रैंकिंग। और इसी के साथ में हमें एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा, किसके लिए, इस सेकंड कंडीशन के लिए, इफ़ द यूज़र हैज़ वन एक्टिविटी रिटर्न दैट वन। इसका मतलब हमें काउंट भी करना पड़ेगा सारी एक्टिविटीज़ को। सो काउंट स्टार ओवर क्लॉज यूज़ करेंगे, पार्टीशन करना है, पार्टीशन बाय यूज़र नेम, करेक्ट, यूज़र नेम से करेंगे, उसे नाम देते हैं डिडक्ट टेबल को एज टोटल एक्टिविटीज़। ये सारी चीज़ें कहाँ से होगी, फ्रॉम टेबल का नाम एक्टिविटीज़। ओके, और इसे कलेक्ट करते हैं एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में, उसे नाम देते हैं विथ रैंक एक्टिविटीज एज। ओके, यहाँ तक हमने एक हेल्पर टेबल क्रिएट कर दिया है जहाँ पे पार्टीशन हुआ है यूज़र नेम पे और सारी जो एक्टिविटीज़ है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेटल्ड हो गई है और उन्हें रैंकिंग दिया है आर्यन। ओके, और जितने भी एक्टिविटीज़ है उनको भी हमने काउंट किया है, वन इंस्टेंस को वन, सेकंड इंस्टेंस को सेकंड। ओके, सो
अब हमारा काम बचता है टेबल से, जो कि है हेल्पर टेबल, उस टेबल में से हमें स्पॉट 2 फाइंड आउट करना है, जिसका स्पॉट सेकंड नंबर पे रैंकिंग है। ओके, तो वो कैसे करेंगे, सिलेक्ट ऑल, सारी डिटेल चाहिए हमें फ्रॉम, ये कॉमन टेबल एक्सप्रेशन था, उसका नाम है रैंक एक्टिविटीज़, जहाँ पे ओके रैंकिंग 2 हो, सेकंड नंबर का स्पॉट फाइंड करना है, रैंकिंग 2 हो या फिर टोटल एक्टिविटीज़, ये जो एक्टिविटीज़ हमने काउंट की है वो 1 हो। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेरी कंप्लीट होता है। रैदर देन यूजिंग मेसी सब क्वेरीज, हमने सिंपल बेसिक विंडोज फंक्शंस यूज़ किए हैं और काउंट स्टार यूज़ करके नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को काउंट किया है। ओके, सो जस्ट सिलेक्ट ऑल द कोड, रन इट। अननोन कॉलम यूज़र नेम, कुछ मिस्टेक की है क्या हमने, लेट मी रन, यूज़र नेम को कॉपी करते हैं, पेस्ट, ओके लेट मी रीरन इट, आ गया आउटपुट। ओके, सो एलिस और बॉब 2 यूज़र नेम है जिनकी रिसेंट एक्टिविटी है। एलिस की सेकंड मोस्ट रिसेंट एक्टिविटी है डांसिंग, और उसकी रैंकिंग भी आ रही 2। ओके, देखो यहाँ पे हमें रैंकिंग भी मिल गई है स्पॉट के हिसाब से, 1 2 एक्टिविटीज़, बॉब की एक ही थी और एलिस की 3 एक्टिविटी है। ओके, सो इस तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और अगर हमें सिर्फ रैंकिंग और टोटल एक्टिविटीज़ नहीं चाहिए, ओके, तो हम मेंशन करेंगे हर एक इसका नाम जो जो हमें चाहिए, जैसे कि यूज़र नेम चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, स्टार्ट डेट चाहिए और एंड डेट चाहिए। अगर हम इसे भी रन करेंगे तो जितनी भी हमें रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आ गई हैं। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और अगर किसी के पास और कुछ सॉल्यूशन है इजी और मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।